नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग सभी ठीक होंगे, क्योंकि जिसकी जैसी भावना होती है उसका वैसा ही सोच भी होता है। आज मैं एक नए दिन में एक नया विचार लेकर आया हूँ आपके पास, और इतना अच्छा विचार जो आपको जीवन में लोगों से जुड़ा रहने का सीख देगा। हम लोगों के साथ घुल मिलकर कैसे रह सकते हैं, आज वो मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आपको भी पता है कि मैं हर बार आप तक पहुँचने का प्रयास करता हूँ, और वो पहुँचने का एकमात्र साधन है तो बस आपको सिखाने का। तो आज के इस यूट्यूब चैनल पर मेरा जो आर एस इंग्लिश एंड मोटिवेशन चैनल है, ये आपको बहुत ही अच्छे-अच्छे एनर्जेटिक स्टोरी के माध्यम से, एग्ज़ाम्पल के माध्यम से आपको हर चीज़ सिखाने का प्रयास करता हूँ। आज मैं एक कटु शब्द के बारे में बात करूँगा कि हमारा जो माने जो कड़वा शब्द निकलता है, कभी मीठा शब्द निकलता है, ये क्या है? इसको हम लोग एक उदाहरण के स्वरूप समझते हैं दोस्तों। एक समय एक राजा था। उस उन्होंने वो राजा में उन्होंने राजा जो थे वो अपने राजभवन में अच्छा ही राज शासन था उनका। उनके और भी बहुत सारे दरबारिया भी थे। तो एक दिन उन्होंने सभी दरबारियों से आग्रह किया था कि कल सभी एक सभा है, रखा गया है, आप लोग आ जाना। एक्चुअली क्या है ना कि राजा जो थे ना बहुत ही कटु वचन बोला करते थे, बुरा भला बोलते थे, किसी को गाली दे देते थे, किसी को चोट पहुंचा देते थे, माने किसी को नीचा दिखा देते थे। उनकी ये भावना थी, उनकी ये आदत थी, जो कि एक बहुत बुरी आदत है। लेकिन तो उन्होंने उस दिन बोला मीटिंग के दिन कि आप लोग को एक आदेश दिया जाता है कि आप लोग को जो अच्छा लगता है, अच्छा से पहले चलिए बुरा बात करते हैं। आप लोग के जो सबसे बुरा लगता है, जो सबसे घिनौना चीज होता है, उसे आप लोग दरबार में लेकर आए। तो सभी दरबारियों को बोला गया। तो सभी दरबारी तो जो जो गंदा चीज होता है वो लाया। कुछ लोग ने गंदे मैले लाए, कुछ लोग कूड़े कचड़े लाए, कुछ लोग सड़ा गला सब्जियों के नष्ट जो पदार्थ होते वो लेकर आए। लेकिन उन्हीं में से एक बुद्धिमान इंसान भी था। वो अपनी बुद्धिमानी से जाकर एक मरे हुए इंसान के जीव को काट कर लेकर आता है दरबार में। तो सभी अपने अपने बुरी चीज, खराब चीज को दिखाते हैं राजा को। तो ये भी दिखाते हैं। तो राजा पूछता है ये क्या है? मैंने तो सभी को खराब चीजें लाने बोले जिसको नापसंद है। तो बोलता है यही तो नापसंदी चीज है, जो हमारे जिह्वा है, जो हमें बहुत बुरा बोलने में मजबूर करता है। कभी किसी को बुरा बोल देता है, यही तो जीव है। किसी को ठेस पहुंचा देता है, किसी को गाली दे देता है, ये सबसे बड़ी बुरी चीज है। तो राजा को ये बात सुनने के बाद उसे महसूस होता है कि सबसे बड़ा बदमाश, सबसे बड़ा गुनहगार तो मैं खुद हूं, जो बुरा भला बोलता हूं, लोगों को गाली देता हूं। लेकिन फिर भी वो लज्जित हुआ अपने आप से और चुप रहा। फिर से दूसरा आदेश दिया गया दरबारियों को कि ठीक है, इस बार सभी लोग वो चीज लाएंगे जिसे वो पसंद करते हैं, जिसे वो अच्छा लगता है उसको। इस बार भी वही किया गया। सभी दरबारी कोई घी लेकर गए, कोई कुछ अच्छे पकवान लेकर गए, जिसको कुछ फेवरेट वस्तुएं उसको अच्छी लगती थी वो लेकर गए, अपने अपने सभी प्रिय वस्तु लेकर गए। लेकिन फिर भी इसमें जो बुद्धिमान व्यक्ति थे, वो बुद्धिमान व्यक्ति फिर से मरे हुए इंसान के जीव को काट कर ले जाता है दरबार में। और उस दरबार में ले जाने के बाद जब राजा इसको देखता है तो भी अवाक रह जाता है कि अरे फिर से इस बार तुमने जीव ही लाया। पहले तो तुमने कहा था कि सबसे बुरी चीज जीव होती है, सबसे गंदी चीज जीव होती है, जो भी कटु वचन बोलता है, दूसरों को ठेस पहुंचाता है।
तो तुमने फिर अच्छी चीजों में जीभ को क्यों लाया? तो बुद्धिमान इंसान बोलता है, उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि महाराज, जैसा कि मैंने बताया था कि यह जीभ हमें बुरा भी बोलना पड़ता है, और ये जीभ भी ऐसी ही जीभ है जिसे हम जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे वैसा ही बोलेंगे। कहने का मात्र है, अगर हम किसी को गाली देंगे तो जीभ गाली देगा, अगर हम उसे रिस्पेक्ट करेंगे तो यही जीभ रिस्पेक्ट भी करेगा, आदर करेगा, मीठी बातें भी बोल सकता है ये जीभ। यही जीभ प्रभु का नाम अगर लेता है तो भगवान का नाम लेना बराबर हुआ, और भगवान का नाम लेना बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही सुंदर बात है ये सब, ये ध्यान दीजिएगा। अगर हम किसी दूसरे को गाली दे रहे हैं, यही जीवा हमें कटु वचन बुलवा रहा है, और यही जीभ से अगर किसी प्रभु का नाम लेते हैं तो बहुत ही सुंदर काम होता है। तो हमारे हिसाब से ये अच्छी जीभ है। तो इसके मतलब जीभ हमारी अच्छी भी चीज की रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं और बुरी चीजों में भी, बशर्ते हम पर निर्भर करता है दोस्तों कि हम उस अपने जीवा को, अपने जवान को किस प्रकार से कैसे इस्तेमाल करें। क्योंकि आज के टाइम में आप जैसा बोलोगे वैसा ही कदर पाओगे, आपकी वचन ही आपका सम्मान बनाता है। हमेशा आप विनम्र भाव से बात करें, हमेशा बातों में मिठास रखें, जिससे सामने वाला को मन मोह ले, उसे लगे कि नहीं हम ऐसे सज्जन पुरुष से बात कर रहे हैं जो बहुत ही सुंदर सुसज्जित बात करता है, न कि आप कर्कश, ऊंची नीच, खराब बातें बोले। इससे अच्छा हो कि लोगों से अच्छे तरीके से बात करें, तभी जाकर के आप लोगों के बीच अच्छे बन सकते हैं। क्योंकि हमारा कटु वचन और हमारा मधुर वचन बस डिपेंड करता है हमारा लाइफस्टाइल, हमारा करियर, हमारा संस्कार, हमारे माता पिता का इज्जत, सब इसी पर है। तो बस आपको यह सोचना है कि हम लोगों के साथ कैसे बात करें, किस शब्द का इस्तेमाल करें जिससे सामने वाला को सुंदर लगे सुनने में, ना कि उसे चोट लगे। हाँ, होता है, आपको बहुत लोग अपमानित किया होगा, हमें भी बहुत लोग अपमानित करते हैं, लेकिन उस परिस्थिति में आपको शांत रहना है और उस समय मुस्कुराते हुए निकल जाना है। फिर देखिए आप जरूर अच्छे हो जाएंगे। अपने वचन को, अपने जीवा को, अपने वाच्य को सुधारें और लोगों के बीच एक मिठाई के रूप में बन जाए। जैसे लोगों को मिष्ट माने स्वीट्स अच्छे लगते हैं, लोग स्वीट्स खाते हैं मुंह मीठा करने के लिए, ठीक लोग आपको भी चाहें ताकि आपकी बात उसे मीठा लगे, मधुर लगे हर बात, और हम हमेशा आपके साथ फ्रेंडशिप में रहे, हमेशा एक लगाव में रहे, जो आपके लिए भी हेल्पफुल साबित हो सकता है और उनके लिए भी, सामने वाले के लिए भी। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको यही समझाने आया था कि आप अपने वचन को कैसे इस्तेमाल करेंगे। इस उदाहरण के माध्यम से आप समझ गए हैं कि हमारा यही एक जीव मात्र है जिसको हम किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। यही जीव, यही जीवा, यही वाच्य, यही हमारा बोली हमें लोगों के बीच इज्जत दिलाता है और लोगों के बीच में नफरत पैदा करता है। तो बस आज मैं इसी वीडियो को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। बहुत ही छोटे से वीडियो में बनाता हूं ताकि आप इसे देखें, सुने। ज्यादा लंबा वीडियो क्या होता है ना दोस्तों, बोरिंग लगता है, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है। आज के टाइम में लोगों समय नहीं है, समय है तो भी बहुत कम है, लिमिटेड है। 24 घंटे के होने के बावजूद भी लोग के पास समय नहीं है। तो इसलिए आप लोगों के इस सुविधा को देखते हुए मैं अपने वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करता हूं, ताकि आप कम समय में ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर पाएं। और जब भी आप हमारे YouTube चैनल पर विजिट करते हैं दोस्तों, तो आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हमारा पहला वीडियो जब भी हम अपलोड करते हैं आप तक पहले पहुंच पाए। कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, आपका कमेंट हमारा मोटिवेशन है, हमारा मोरल है, हमारा इंस्पिरेशन है। और लाइक करके रखें हम, और शेयर तो जरूर करें।
क्योंकि आप जिस प्रकार से सुन रहे हैं हमारे इस वीडियो को, ठीक उसी प्रकार से और भी 2-4 को सुनने अगर देंगे तो हो सकता है उसके भी जीवन में कोई परिवर्तन आ जाए। चलिए फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस बोर्ड पर ध्यान देंगे। जैसा कि मैंने लिखा है कि तनाव से केवल समस्याएं ही जन्म लेती है, समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। सही बात है ना? अगर आप डिप्रेशन में रहते हैं, आप सिर्फ प्रॉब्लम को आपको दिखेगा। अगर जीवन की मजा लेना है ना दोस्तों, तो आपको मुस्कुराना होगा, चाहे जितना भी दुख हो। आप सोचिए ना, एक सेल्फी लेते समय मुस्कुराते हैं तो फोटो आपका अच्छा हो जाता है। अरे दोस्तों, ये तो जीवन है, हमारा जीवन है, तो क्या मुस्कुरा कर जीना अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है? नहीं ना। जब एक फोटो हमें मुस्कुराते हुए अच्छा बना सकता है, तो क्या हमारा जीवन मुस्कुराते हुए अच्छा नहीं बन सकता? इसलिए हमेशा डिप्रेशन में ना रहें। डिप्रेशन से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। हमेशा मुस्कुराएं। मानते हैं आपके पास दुख होंगे, हर किसी के पास है दोस्तों, आज हमारे पास भी है। आपके साथ वीडियो शेयर करता हूं, वीडियो बनाता हूं। क्या हमारे लाइफ में डिप्रेशन, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है दोस्तों, बस वो हैंडल करने का तरीका हमारे पास है कि हम उस प्रॉब्लम को कैसे लें और उस हम सॉल्यूशन के कैसे लें, उस सैडनेस को कैसे प्रकार से लें और वो हमारा जो हैप्पीनेस है वो कैसे लें, वो अपने ऊपर है, क्योंकि जीवन तो हमारा है दोस्तों। चलिए फिर मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।